यही वजह है कि जब अंग्रेज लिखते हैं 1857 के बारे में तो वो उसे म्यूटिनी लिखते हैं, कोई और उसे बगावत लिखता है, कोई और उसे रिवोल्ट लिखता है, तो कोई, जब हम हिंदुस्तान से लिखते हैं तो हम उसे फर्स्ट वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस लिखते हैं। फर्क है, ये फर्क है नजरिए का। तो दो लोग अलग अलग कहानी लिख रहे हैं। जैसे अंग्रेजों ने जब लिखा तो अंग्रेजों के बहुत से लोगों ने, बहुत से राइटर्स ने यह लिखा कि 1857 में हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज औरतों के साथ बदसलूकी की, उनके रेप किए या उन्हें और तरीके से परेशान किया। आजकल आप सब देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर लोग हिस्ट्री बहुत शेयर करते हैं, बहुत ज्यादा शेयर करते हैं, और मैंने बार बार ये बात जगह जगह लिखी है और बहुत से लोग इस पर एतराज जताते हैं कि जिस तरीके से डॉक्टर, इंजीनियर या बाकी प्रोफेशन हैं, उसी तरीके से हिस्ट्री भी एक प्रोफेशनल पढ़ाई है। तो जो लोग हिस्ट्री को एज अ प्रोफेशनल पढ़ाई नहीं पढ़े हैं, वो आमतौर पर हिस्ट्री को गलत तरीके से समझते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि एक किताब में लिखा है, जो चीज लिखी है वो फैक्ट है, उसे हम सामने रख सकते हैं तो वो हिस्ट्री हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आपको अचंभा लगेगा, लेकिन होता क्या है, आमतौर पर आपके सामने कोई कहता है कि जहांगीर के वक्त में ऐसा हुआ था, और उसे सपोर्ट करने के लिए वो आपको दिखाएंगे कि एक ट्रेवलर आया था इटली से, या एक ट्रेवलर आया था यूरोप की किसी और जगह से या चीन से, और उसने अपनी किताब में लिखा कि ऐसा होता था, ऐसा होता था, जहांगीर ऐसा करता था। अब आपने उसे सही मान लिया, आपने कहा कि हाँ ठीक है, 400 साल पहले एक आदमी ने लिखा है तो सही लिखा है। सबसे पहले आपको मैं एक चीज समझाना चाहूंगा, अलग अलग लोगों ने हिस्ट्री क्या है या हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है, इस पर बहुत सी किताबें लिखी हैं। जैसे इब्न खल्दून ने, E.H. कार ने, और भी मार्क ब्लॉक ने, बहुत लोगों ने किताबें लिखी हैं। इसमें बहुत सी बातें कही गई हैं जो कि एक हिस्टोरियन पढ़ता है और उसे जीता है। ये ऐसे ही है जैसे आप इंजीनियरिंग की या मेडिकल की किताबें पढ़ते हैं। ऐसे तो आप भी गूगल पे देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि पैरासिटामोल बुखार की दवाई है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, कौन से बुखार में वो दी जाएगी, कौन से बुखार में कितनी दी जाएगी, कब तक दी जाएगी, ये सब चीजें आपको नहीं पता चलती हैं। कब एंटीबायोटिक देना है, कब नहीं देना है, ये पढ़ाई का पार्ट है। तो ऐसे ही जो आपकी हिस्ट्री मेथोडोलॉजी है, वो आपको एक चीज सबसे पहले बताती है कि जब आप हिस्ट्री को पढ़ें तो आप सबसे पहले जिस वक्त में जी रहे हैं उसके साथ उसे सबसे पहले कंपेयर कीजिए। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि एक ट्रैवलर अगर अमेरिका से हिंदुस्तान में आए और वो हिंदुस्तान के बारे में लिखे, तो आपको क्या लगता है जितनी बातें वो लिखेगा सारी बातें बिल्कुल सही होंगी? अब मैं आपको उस दौर में बता रहा हूं जबकि आपके पास इंटरनेट नहीं है, टीवी नहीं है, ये सब चीजें नहीं है। तो हो क्या रहा है, होता यह है, आमतौर पे उन्होंने खुद भी लिखा है, ज्यादातर ऐसे ट्रेवलर्स ने या तो वो उस दौर में नहीं आए हैं, या फिर मान लीजिए उन्होंने लिखा है कि कोर्ट में क्या होता था, तो बहुत सी बार वो उस वक्त कोर्ट में नहीं है, तो वो कैसे लिख रहे हैं? तो वो कहते हैं, खुद उन्होंने लिखा है, ज्यादातर ट्रेवलर्स ने ये बात लिखी है कि हम बाजार की बातें सुनकर लिख रहे हैं, यानी कि बाजार में जो बातें कही जा रही हैं, यानी कि आम जबान में अफवाह। यानी कि ये एक ऐसी ही बात है कि आम जबान में इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आज के दौर में कोई इंसान आए अमेरिका से, और वो आए और आके आपके शहर में आए और आपके शहर में बाजार में घूमना शुरू कर दे, और वो आपसे कहे कि मोदी जी क्या खाते हैं। अब आपने कुछ सुना, इसने कुछ कहा, फिर वो कहे मोदी जी ने कल अमित शाह जी को क्या कहा था, अच्छा मोदी जी ने राहुल गांधी जी को क्या कहा था। तो ये सारी चीजें वो आपस में होने लगेंगी, और आपको क्या लगता है उसमें कितनी सच्चाई होगी? अब आप उसे ऐसे ही समझिए। तो अब हिस्टोरियन क्या करे? अब आप ये मत समझिए कि इसका मतलब यह है कि हम इन ट्रैवलर्स के रिकॉर्ड्स को नहीं पढ़ेंगे, हम इन्हें पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे तो सच्चाई क्या है? सच्चाई असल में एक जगह से नहीं आती। सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे, फिर दूसरी तरफ हम कहते हैं कुछ लोग दरबारी अकाउंट्स होते हैं, यानी कि जो लोग दरबार का पार्ट थे वो दरबार से लिख रहे हैं। जैसे आप सुनते हैं आईन अकबरी किसी ने लिख दी, तो अब दरबारी अकाउंट पर आप कितना भरोसा करेंगे? दरबारी अकाउंट वैसा ही है जैसे आज के दौर में कोई मंत्री खुद अपने मंत्रालय से, यानी कि अपनी मिनिस्ट्री से अपने बारे में लिखवा ले, तो वो कितनी सही बात लिखवाएगा, कितनी गलत, आप भी जानते हैं। फिर ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं।
तो आप उसे सामने रखेंगे। आप कुछ ऐसे लोग हैं जो ना दरबारी हैं ना ही ट्रेवलर हैं, लेकिन उन्होंने भी कुछ लिखा होगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो दुश्मन होंगे, यानी कि आप ऐसे समझिए कि कुछ लोग होंगे जो औरंगजेब के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्होंने भी तो कुछ लिखा होगा, उनका भी कोई मसला होगा। तो आप उन सब चीजों को पढ़ेंगे एक साथ, आप उसमें कुछ चीजें कॉमन होंगी, कुछ चीजें अलग होंगी, उन्हें आप आपस में कंपेयर करेंगे, उससे आप एक कंसेंसस बनाते हैं कि हाँ ये चीज कही है ये ऐसे होगा, ये चीज कही है ये ऐसे होगा, ये चीज कही है ये ऐसे होगा। तो उससे हम एक हिस्ट्री की समझ, एक कहानी बनाते हैं, कहानी पिरोते हैं। फैक्ट्स जरूरी हैं ठीक ऐसे ही जैसे ईंट जरूरी है घर बनाने के लिए, लेकिन घर का डिजाइन सिर्फ ईंट बनाने से नहीं होता है, ऐसा E.H. कार साहब ने भी लिखा है, जो कि एक मशहूर हिस्ट्री की मेथोडोलॉजी लिखने वाले इंसान थे। तो आप इसे ऐसे समझिए कि आपके पास फैक्ट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि फैक्ट सही हो। आप अब समझ सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि फैक्ट सही हो। ऐसे ही एक और चीज जो कि आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है, आप कहते हैं कि एक आदमी थे, लेट अस सपोज मैं आपसे कहूं कि कोई भी एक इंसान, मौलाना आजाद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में एक चीज लिखी। हम आमतौर पे जब आपको ये बताते हैं तो हम साथ में ये बताते हैं कि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी है, हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने सच लिखा है। क्योंकि आमतौर पर एक बहुत ही मशहूर इंसान थे एम.एन. रॉय, जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अगर देखा जाए तो उसकी शुरुआत एक तरीके से हिंदुस्तान में करी थी, मशहूर रेवोल्यूशनरी थे। तो जब उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखने की बात आई तो उन्होंने ये बात लिखी थी, और ये बात बहुत लोगों ने लिखी है कि ऑटोबायोग्राफी आम तौर पर अपनी तारीफ होती है और उसमें अपनी खामियां छुपा ली जाती हैं। एक मशहूर बल्लेबाज थे ऑस्ट्रेलिया के, आपने सबने नाम सुना हो शायद, जो लोग क्रिकेट देखते हैं, डोनाल्ड ब्रैडमन, सर डोनाल्ड ब्रैडमन। तो डोनाल्ड ब्रैडमन ने एक जगह कहीं पर कहा है कि इंसान को जिंदगी भर डायरी लिखनी चाहिए, क्योंकि जब जिंदगी के आखिर में आप ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे तो कम से कम फैक्ट्स गलत ना हो जाएं। और ये सही बात है, आदमी बहुत कुछ भूल भी जाता है। यानी कि अगर किसी इंसान ने 65 साल की उम्र में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखना शुरू किया है, तो आप खुद अपने ऊपर रखकर देखिए, अगर आप 40 साल की उम्र के हैं, 10 साल की उम्र में जो चीज आपने की थी, तो क्या वो आपको एग्जैक्ट वैसे ही याद है जैसे वो हुई थी? शायद नहीं। जो आपको कहा गया था कि आपको एग्जैक्ट वर्ड्स याद हो सकते हैं, कितने याद हो सकते हैं? कितने लोगों को सही याद होते हैं? कितनी चीजें आप अपनी जिंदगी के लोगों को कभी नहीं बताना चाहेंगे? कितनी बार वो चीजें आपके करियर को इंपैक्ट कर सकती है, आपके बच्चों के करियर को इंपैक्ट कर सकती है? ये चीज भी ख्याल में रखने की होती है। तो इसे हम कहते हैं कि किसी चीज को हम फेस वैल्यू पर नहीं लेते हैं। यानी कि एक इंसान ने मान लीजिए कहा कि मैंने जिंदगी भर शराब नहीं पी, हो सकता है उसने पी हो सकता है अगर वो ये बता दे सच, तो उसे ये डर हो कि उसके करियर पे कोई गलत असर पड़ेगा, या उसके बच्चों के करियर पर गलत असर पड़ेगा, या हो सकता है उसने अपनी बीवी को ही नहीं बताया था और अब अगर बता देगा तो बहुत परेशानी हो सकती है। तो ये सारी चीजें हमें ख्याल में रखनी होती है। तो सबसे पहले आप इस बात का गौर कीजिए कि अगर कोई इंसान आपके सामने किसी किताब का एक प्रिंट आउट ऐसे सामने डाल दे और कहे देखो जो आपकी हिस्ट्री की किताब है वो गलत है, क्योंकि इस किताब में उस जमाने के एक आदमी ने ये लिखा है तो ये सही है, तो आप एकदम से उस पर यकीन ना कीजिए। हो सकता है ये बात भी सही हो, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि ये सही है और किसी भी बड़े हिस्टोरियन ने या किसी छोटे हिस्टोरियन ने कोई बात लिखी है तो बेवजह लिखी है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ वो एक किताब पढ़ी है। उस हिस्टोरियन ने कायदे से, अगर वो ढंग का हिस्टोरियन है, तो उसने ऐसी 50 किताबें पढ़ी हैं, उसे ये भी पता है कि जो रिकॉर्ड आप अभी शेयर कर रहे हैं उसमें गलती क्या है। आप समझ रहे हैं उसमें गलती क्या है? अब जैसे आपको मैं कहूं कि अंग्रेजों के वॉइस रॉय की डायरी होती थी, उसके अंदर एक रिकॉर्ड लिखा होता था, उस रिकॉर्ड में जो लिखा है क्या सब कुछ सही है? कैसे हो सकता है? क्या सरकार अपनी बुराई करेगी? कितनी करेगी? कितनी क्रिटिकल हो सकती है कोई सरकार? आप ही बताइए कितनी क्रिटिकल हो सकती है। यही वजह है कि जब अंग्रेज लिखते हैं 1857 के बारे में, तो वो उसे म्यूटिनी लिखते हैं, कोई और उसे बगावत लिखता है, कोई और उसे रिवोल्ट लिखता है, तो कोई, जब हम हिंदुस्तान से लिखते हैं तो हम उसे फर्स्ट वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस लिखते हैं। फर्क है, ये फर्क है नजरिए का। तो दो लोग अलग अलग कहानी लिख रहे हैं। जैसे अंग्रेजों ने जब लिखा तो अंग्रेजों के बहुत से लोगों ने, बहुत से राइटर्स ने यह लिखा कि 1857 में हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज औरतों के साथ बदसलूकी की,
उनके रेप किए या उन्हें और तरीके से परेशान किया। लेकिन वहीं कुछ अंग्रेज ही अफसरों ने यह लिखा है कि यह बात झूठी है, यह सिर्फ माहौल बनाने के लिए थी ताकि पीछे से बाकी अंग्रेज फौजी जो हैं वो जोश से लड़ सके कि हमें औरतों का बदला लेना है। दूसरी ओर हिंदुस्तानी फौजियों ने, और हिंदुस्तानी जो उस जमाने के भी लिखने वाले हैं, उन्होंने भी ये बार बार लिखा है कि औरतों के साथ तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। मतलब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज औरतों के साथ कोई बदसलूकी नहीं की। ये भी आपको जगह जगह रिकॉर्ड मिलते हैं। अब आप किस पर यकीन करेंगे? दोनों चीजों का, और दोनों सच नहीं हो सकते, आप इस बात को याद रखिए। अब ये कोई बात नहीं होती आप कह रहे हैं कि नहीं ये भी सही कह रहा है वो भी सही कह रहा है, आपको सच भी जानना है। अब आप सच तक कैसे पहुंचेंगे? ये काम हिस्टोरियन का है। ये ऐसा ही काम है जैसे कि अगर मैं आपको नट बोल्ट और ढेर सारा लोहा दे दूं तो आप उसकी गाड़ी नहीं बना सकते। उसकी गाड़ी बनाने के लिए आपको इंजीनियर चाहिए, मैकेनिक चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए, मशीनें चाहिए। वैसे ही हिस्टोरियन के पास अपने टूल होते हैं, यानी कि अपने तरीके होते हैं जिससे वो चीजों को पहचानता है। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर उसने 1946 का अखबार दिखाया उसमें कुछ लिखा है तो वो सच है। ऐसा नहीं है। हम खुद कई बार शेयर करते हैं लेकिन हम ये नहीं कहते कि ये सच है। हम ये कहते हैं कि इस अखबार में ऐसी एक खबर छपी थी। इन दो चीजों में फर्क है। उस अखबार में ऐसी एक खबर छपी थी, हो सकता है वो सच हो सकता है वो झूठ हो। जैसे आज के वक्त में आप मीडिया के बारे में कहते हैं कि कुछ मीडिया चैनल होते हैं जो एक पर्टिकुलर पार्टी का प्रोपेगेंडा करते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर पार्टी का प्रोपेगेंडा करते हैं। आपको क्या लगता है कि उस जमाने में अखबार ऐसे नहीं थे? बिल्कुल थे। अगर आप डायरेक्ट एक्शन डे को उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मुस्लिम लीग के जो अखबार माने जाते थे वो बिल्कुल अपोजिट बात कह रहे हैं जो कांग्रेस के अखबार कहे जाते थे। जो जमीयत के अखबार हैं वो ठीक तीसरा नैरेटिव देते हुए आपको नजर आ जाएंगे। ये बहुत कॉमन है। ये इतना कॉमन है कि अगर आप, जब कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला किया तो उस वक्त जो हिंदुस्तान के अखबार हैं अगर आप उन्हें कंपेयर करेंगे जो पाकिस्तान में अखबार छप रहे हैं तो ठीक उल्टी बात होगी। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का अखबार सही इत्तला आपको दे रहा था? तो अखबारात या मीडिया किसी भी जमाने में, सरकारी रिपोर्ट किसी भी जमाने में, किसी आदमी की ऑटोबायोग्राफी किसी भी जमाने में पूरा सच नहीं हो सकती। हो सकता है कि वो पूरा सच हो लेकिन आपको उस पर शक करने की सारी वजह हैं। आप खुद सोचिए कि किसी नेता को भी इलेक्शन लड़ना है, उसके बच्चों को भी इलेक्शन लड़ना है, वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में कितना सच लिखे? क्या लिख सकता है? कितनी चीजें वो अपने खानदान के बारे में सच्चाई बयान कर सकता है? ये आपको सोचना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि कोई भी सरकार अपने बारे में कितनी क्रिटिकल हो सकती है, कितनी बुराई कर सकती है। आपको समझना पड़ेगा। आप ये समझिए कि कोई भी अंग्रेजी डॉक्यूमेंट जो उस जमाने का है, जिन कॉलोनियल रिकॉर्ड्स के बेसिस पे बहुत से लोग अपनी हिस्ट्री लिखना चाहते हैं, वो ये नहीं कहता कि 1943 का जो बंगाल में जो फेमाइन आया, यानी कि जो सूखा पड़ा जिसमें अकाल आ गया, उसमें अंग्रेजों की कोई गलती थी। अंग्रेजों का कोई रिकॉर्ड नहीं मानेगा। लेकिन अभी मैं बाकी सब भी छोड़ दूं, अगर आप इकोनॉमिक्स के किसी अच्छे हिस्टोरियन को सामने बैठा दें और उससे ही आप पूछ लें तो वही आपको एक मैप ड्रॉ करके दे देगा और बता देगा कि नहीं ये तो इन्हीं की वजह से हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपनी फौज की तरफ सारा का सारा जो चावल और बाकी चीजें हैं वो पहुंचाना शुरू कर दिया था। दूसरा, उन्हें यह भी डर था कि अगर बंगाल में ज्यादा स्टोरेज होगा तो जापान वाले जब हमला करेंगे तो वो वहां से रसद हासिल कर सकेंगे, राशन हासिल कर सकेंगे। तो बहुत सी वजह है। खैर, ये एक अलग चीज है। मतलब मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप सिर्फ इस चीज पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। अगर आप उठाकर देखें तो 1944-45 का कोई अखबार आप उठाइए, आपको आजाद हिंद फौज का जिक्र नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान में किसी अखबार में नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो उसे लिखा जाएगा जापानीज इंडियन फाइटिंग फोर्स, जिफ। तो इसका क्या मतलब है कि आजाद हिंद फौज थी ही नहीं 43, 44, 45 में? ऐसा तो नहीं है। 43, 44, 45 में आजाद हिंद फौज एक सच्चाई है। बड़ी मजेदार बात यह है कि इतनी बड़ी आर्मी कहीं और लड़ भी नहीं रही है किसी और फ्रंट पर, लेकिन उसका जिक्र नहीं है। उसका जिक्र उस टाइम की किसी अखबार में आपको नहीं मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब है? तो इसलिए मैं आपको यही समझा रहा हूं कि जब आप ऑटोबायोग्राफी देखते हैं, ऑटोबायोग्राफी एक आदमी का लिमिटेड विजन है। जरूरी नहीं है उसे सारी दुनिया का पता हो। मुझे सारी दुनिया का नहीं पता है। अब मैं किसी चीज के बारे में लिखने लगूं तो बहुत सी चीजें हो सकता है मेरे पास ही गलत इंफॉर्मेशन हो,
मैं सिर्फ अपना नजरिया लिख रहा हूं। दूसरा, मैं अपनी कितनी बुराई लिखूंगा, मैं अपनी बहुत बुराई नहीं लिख सकता। ऐसे ही सरकारी रिकॉर्ड है, सरकार की आप कितनी बुराई लिखेंगे, कितने क्रिटिकल हो सकती है कोई भी सरकारी मशीनरी दुनिया में किसी भी वक्त पे, चाहे वो सिकंदर के जमाने में हो, अशोक के जमाने में हो, अकबर के जमाने में, जहांगीर के, चंद्रगुप्त मौर्य के, किसी के जमाने में, दुनिया के किसी भी जगह पे, दुनिया में चाहे वो अमेरिका में हो चाहे हिंदुस्तान में हो, वो नहीं होगा। दूसरा, एक और चीज, अखबार, अखबार हमेशा बायस्ड होते हैं। यहां पर एक और चीज है कि ये चीज भी ऑलमोस्ट सारे हिस्टोरियन दुनिया के इस पर एग्री करते हैं कि हिस्टोरियन या कोई भी राइटर जब हिस्ट्री लिखेगा तो उसके अंदर एक बायस होगा, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि वो न्यूट्रल हिस्ट्री लिखेगा, उसको किसी तरफ कोई उसका लगाव नहीं होगा, उसकी कोई आइडियोलॉजी होगी, कोई वजह होगी जिसका उस पर असर आएगा, जिसके तरीके से वो चीजों को देखेगा। हाँ, ये जरूरी है उसके लिए कि वो खुद इस बात की समझ रखता हो कि उसके दिमाग में फितूर किधर है, जिससे कि वो इस बात को समझ सके और इस चीज को कम करने की कोशिश कर सके। लेकिन वो इसे कंप्लीटली खत्म कर पाएगा अगर वो ये मानता है तो पहली गलती तो उसी की है कि उसे ये बात समझनी है। तो सबसे पहले मैं आपको यही समझाना चाह रहा था, मतलब एक छोटी सी बात थी कि जब भी आप सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट देखते हैं, वहां पर कोई इंसान एक कटिंग लगा देता है कि इस टेक्स्ट में ऐसा लिखा था इसलिए यही हिस्ट्री है, इस अखबार में ऐसा लिखा था इसलिए यही हिस्ट्री है, तो एकदम से आप उस पर यकीन ना कीजिए। अगर कोई कहता है क्योंकि इस अखबार में ये लिखा था और इस किताब में इस हिस्टोरियन ने ये लिखा है तो हिस्टोरियन गलत है, तब भी यकीन मत कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। होता यह है कि हो सकता है, और मैं आपको कभी वक्त पड़ा तो आपको मैं इस बारे में ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा, कि ऐसा कई बार होगा कि आपके पास 3 टेक्स्ट होंगे और तीनों ठीक मुख्तलिफ बातें कर रहे होंगे, 3 ऑटोबायोग्राफी 3 अलग अलग तरीके की बातें सेम किसी मुद्दे की कर रहे होंगे। ऐसा होता है, ये मतलब काफी कॉमन सी चीज है और हिस्टोरियन का काम है उन सबको देखना। तो हिस्टोरियन एकदम से टेक्स्ट देखे और खुश हो जाए कि नहीं यही पूरा सच है, ये गलत है। बहुत से हिस्टोरियन ये कर रहे हैं, करते हैं, करते आए हैं। उसकी 2-3 वजह होती हैं। कुछ लोग तो जानबूझकर ही बेईमान हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं कह रहे। कुछ लोग हैं जिनके पास, और ये होता है कि कभी उन्हें एक रिकॉर्ड दिखा ही नहीं था, हो सकता है मुझे कभी नहीं दिखा है तो मेरी एक सोच है और बाद में मुझे एक रिकॉर्ड दिख गया, अब मुझे पता चला नहीं ये भी एक तरीके से चीजों को देखा जा रहा था। और ऐसा होता है। ऐसे हिस्टोरियन जो इन गलतियों को या इन चीजों को अपनी चीजों में ऐड करते रहते हैं और फिर अपनी ही राइटिंग्स को सुधारते चले जाते हैं, वो कम हैं, लेकिन वो ज्यादा अच्छे हिस्टोरियन हैं और बहुत मतलब एक तरीके से वो हमारी रिसर्च को एनरिच करते हैं। तो अब आप इस चीज को समझ सकते हैं। बस मेरा यही कहना था कि इतना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए समझना कि हिस्ट्री में जो चीजें आपके साथ शेयर की जा रही हैं उसमें बहुत सी बार सामने वाला इंसान जानबूझकर झूठ नहीं परोस रहा है, लेकिन वो जानता ही नहीं है कि वो झूठ परोस रहा है। आपको समझना होगा, उन्हें भी समझना होगा कि झूठ कहां है।